नमस्कार, मैं आदित्य यादव न्यूज़ 20 से। जैसे ही कि डिसाइड किया था संडे के दिन एक चाय आपके साथ, उसमें आज ले चलता हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता जी के पास। जैसे कि जी नमस्कार, न्यूज़ 20 को मेरा सादर नमस्कार कि आज एक चाय हमारे साथ हो रही है और उसमें एक आपके साथ रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। जैसे कि मैडम मालूम हुआ मुझे कि आपका निवास या रेसिडेंट यूपी है, यूपी का है। यूपी में जो लिखा है महाराज टोला, तो बड़ा ही कहना चाहिए महाजनी टोला जी, जिसमें काफ़ी एक संगीतमय और धरोहर है और कहना चाहिए जितने भी पैतृक निकले हुए वहाँ से, जैसे कि अमिताभ बच्चन का भी वहाँ पर ही है, वहाँ से भी स्टडी किया। बड़े बड़े महान नेता, अभिनेता भी, स्टार भी या सोशल वर्कर भी, जहाँ से भी जो है राजनेताएँ भी हैं, जो भी है वो सारे कहना चाहिए इलाहाबाद से आते हैं। और काफ़ी कहना संगीतमय इलाहाबाद नगरी है, इलाहाबाद का कहना चाहिए काफ़ी संगीत फेमस है। कविता में भी है, कविता में भी है, मैं भी हूँ। जी जी, महादेवी वर्मा। जी जी जी, महादेवी वर्मा, सही कहा आपने, कुमार वर्मा। जी 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 जी। तो आज एक चाय आपके हरिवंश राय बच्चन, एक चाय, हाँ जी, अपने कहना चाहिए, आपने सही कहा, मधुशाला। तो एक चाय आपके साथ शुरू की है, उसमें आपसे आपका कहना चाहिए जो आगे दिनचर्या चल रही है उसके साथ साथ जो आने वाली घटनाएं हैं, समय है, समय के साथ साथ जो आने वाला व्यतीत टाइम चल रहा है, जिसमें कभी 21वीं सदी की तरफ आगे जो अपन कहते चलता जा रहा है। चलते समय में देखा गया है कहीं एक अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे टीनेजर एज को लेके, अंडर एज को लेके एंड वुमेन एज को लेके, उसमें कई गतिविधियां फिर से सामने आ रही हैं। तो आप डॉक्टर होने के नाते, समाजसेवी होने के नाते जी, इसमें आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, क्या विचार है? जैसे प्रश्न तो हमारे बहुत से आपके लिए, पर वैसे ही आप पारंगत हैं तो हम चाहते इसमें आप सटीक और निर्भीक हर प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका ये उत्तर है कि आज जो सामाजिक घटनाएं घट रही हैं जी, कुल मिलाकर के सामाजिक जो अश्लील गतिविधियां चल रही हैं उनकी ओर आपका फोकस है जी, और जिसमें कहा जाए कि स्त्री भी पीड़ित है, जहां एक और स्त्री वर्ग ज़्यादा पीड़ित हो तो ऐसा नहीं कह सकती कि पुरुष वर्ग भी इससे पीड़ित नहीं है। कानून की धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है, इस विषय पे भी आपका फोकस है। आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा। महिला शक्ति को लेके जो ऐश्वर्य ही विवेकानंद जी ने कहा था, नारी तू नारायणी, इसमें आपका क्या कहना है? स्वामी विवेकानंद ने नारी तू नारायणी बहुत दूर तक सोच के बोला है, क्योंकि ये जो घर है ना, जो भारतीय परंपरा है, जो घर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से ये पूरे प्रोडक्ट ही सब कुछ फैक्ट्री है, हर अच्छे की फैक्ट्री है और बुरे की भी है। जैसे तो कि काफ़ी समय पहले उनके मन में कैसे बोधित हुआ और कैसे बोधन हुआ कि नारी तू नारायणी है जी, इसमें नारी शक्ति का भी एक सशक्तिकरण दिया गया। उस टाइम पे बीते हुए कालों पर, इतने बीते हुए कालों पर इतने अच्छे परिभाषित रूप में, इतने अच्छे कहना चाहिए बढ़िया महिला को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर और महिला सशक्तिकरण को आगे भेजाने के लिए इतने बड़े बड़े महान जो युवक पैदा हुए, जिसमें डॉक्टर सिंह गौर भी है और भी है, वाली शिक्षा भी है। तो इनमें आपका कहना क्या रहा और कैसे आपका इनका विचार है आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्यों नारी की पूजा कहा गया है, यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ ही है कि जहाँ नारी का सम्मान होगा, और नारी का सम्मान कहाँ शुरू होता है? घर से शुरू होता है। आज हमारे यहाँ नारी शक्ति के सम्मान में नवरात्रि में कन्या पूजन का विधान है। क्यों कन्या पूजन का विधान है? सम्मान घर के अंदर से शुरू होता है। छोटी छोटी बेटियों को हम सम्मान की निगाह से वहाँ से देखना शुरू करते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करते हैं, हमेशा उनको सम्मान की निगाह से देखना। और जिस समाज के अंदर नारी के प्रति वो समाज भटक जाएगा, अपराध ज़्यादा पनपेंगे। और घर के अंदर जब आप सम्मान देते हो, वो इसलिए है नारी तू नारायणी। और क्यों वो सबको बनाती है? वीर शिवाजी को बनाने वाली माता जीजाबाई थी, स्वामी विवेकानंद को बनाने वाली उनकी माताजी थी। अगर देखा जाए वो, क्योंकि माँ निरंतर प्रयास करती है, एक अच्छा देने की कोशिश करती है, इसलिए जैसे कि आपने कहा, डॉक्टर वंदना गुप्ता जी ने कहा कि बालिका शिक्षा अपन पूजन थी, जो बच्चों को पूछते हैं, घर से पूछते हैं, और यही अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि जब समाज में जाए, स्त्री किसी वर्ग में जाए, या बेटी बन के रहे, या माँ बन के रहे, या स्त्री बन के रहे, या कोई भी रूप में जाए, तो इसके लिए समाज के क्या रूप है, क्या प्रतिबंध है, क्या नज़रिया और क्या दृष्टि रहना चाहिए इनके बीच में? माँ, बेटी, बहन, पत्नी, ये उसके समाज के स्वरूप हैं अलग अलग। तो जब वो
बेटी के रूप में है, घर में उसको सम्मान मिलता है और वो प्रगति करती है आगे शिक्षा के क्षेत्र में, सभी में, क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक काल से ही नारी को सम्मान का था और नारी की उच्च शिक्षा थी, क्योंकि बेटी से बेटी बेटा दोनों पैदा होते हैं। इसलिए अगर शिक्षित नारी है तो वो आने वाली पीढ़ी को संस्कारित और शिक्षित करेगी ही। इसलिए नारी का समय से पहले एक और अच्छा कहना चाहिए मैसेज मिला था, अब चाहे वो राजनीतिक मैसेज हो या सामाजिक मैसेज हो, स्त्री को और पुरुष को कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। उसमें जो आज एक स्थिति वैवाहिक स्थिति उत्पन्न पैदा हो रही है, उसमें आपका क्या कहना है? जैसे कि आज ही एक अभी 50 दिन हो गए, 50 दिन पूर्व से सुशांत राजपूत जिसमें रिया मुखर्जी है, उसमें केस फाइल नहीं हुआ है और ये भ्रांतियां बढ़ती जा रही हैं, जिसमें एक अलग से ट्रेंड चल रहा है। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, कंधे से दो चीज़ें आप लेके एक साथ चल रहे हैं। कंधे से कंधे मिला के चलना तो हम जीवन साथी के रूप में हमारे यहाँ कहा ही गया है, और वो जब हम परिक्रमा लेते हैं और विवाह बंधन में बनते हैं तो कदम दर कदम साथ साथ चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। वो कंधा से कंधा मिलाने वाला हमारी संस्कृति में है। मगर हम अभी जो एक बाह्य आकर्षण लेकर के हम एक दूसरे को चुनते हैं, तो वो हमारा क्या त्याग समर्पण पे आधारित है? त्याग समर्पण पे होगा, कभी मुठभेड़ नहीं होगी, एक दूसरे की गलतियों को हम सुधारेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे, सुधारेंगे। और अगर हम पैसे से आकर्षित होके आए हैं तो वो उसी समय तक हमारा साथ रहेगा जब तक पैसा रहेगा। अगर हम किन्हीं अन्य चीज़ों से आकर्षित हुए, यश वैभव से, तो वो तभी तक साथ रहेगा जब तक यश वैभव। मगर जब हम त्याग समर्पण पे आधारित हमारा संबंध होता है तो उसमें हमारी अपेक्षा की बजाय हम एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। जैसे कि आपका अच्छा कहना, अच्छा मैसेज है। आज आप भी महिला हैं जी, आप भी बचपन में थे, जैसे इलाहाबाद में इतना रूरल अर्बन एरिया है, स्त्री आगे नहीं बढ़ पाती है। आपका कैसे स्ट्रगल रहा और यहाँ तक आने तक आपका कैसे फाइट रहा, कैसे आपने डॉक्टर डिग्री प्राप्त करके आज इतना आप लंबा क्रिच चल रहा है? मैं फिर वहीं पे लौट के आती हूँ कि परिवार आपकी ऊर्जा का केंद्र है। हमारे परिवार में, मैं आज से बताऊं, जब स्वप्न सुंदरी नृत्य करती थी, स्वप्न सुंदरी के साथ की मेरी बुआ जी हैं डांसर, वो नहीं है इस दुनिया में, मगर मैं ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ जहाँ हमको बराबर सम्मान दिया गया। मेरी माँ 10वीं पास करके आई थी शादी के बाद, मगर 20 साल बाद उन्होंने पढ़ के BA MA और लॉ और खेमका जी के अंडर में एक्यूप्रेशर का कोर्स किया। तो ये उस परिवार की देन है जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरह हर परिवार को अपनी बहन, बेटी, बहू, माँ, सभी को सम्मान देते हुए उनको आगे की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि उसी परिवार से तभी एक हाई कोर्ट के जज हमारे बड़े भाई साहब हैं, उस परिवार की ही देन वो हाई कोर्ट की जज हैं। उस परिवार की देन वो बहू जो 10th पढ़ करके आई थी और LLB किया, जिसने 55 वर्ष की आयु में LLB किया और अपने 5 बच्चों को पढ़ाते हुए। जैसे कि एक मैसेज, ये बुनियाद घर होता है। जैसे एक मैसेज भी है, यूपी और MP और यूपी दोनों रूरल अर्बन एरिया रहे हैं, जिसमें सागर कहना चाहिए भी ग्रामीण क्षेत्र वाली संभाग का दर्जा दिया गया है। पर आज भी इधर पर कई शोषित वर्गों में देखा गया है, टीनेजर एज में, अंडर टीनेजर एज में किशोरियों को लेकर, और आज शिक्षा को लेकर बड़ा ही कहना चाहिए एक बड़ा व्यापी मुद्दा चल रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा का एक स्तर अलग है और उसमें प्राइवेट शिक्षा का अलग स्तर है। उसमें जो पिछड़ जाते हैं बच्चे, और आज उनमें कई घटनाएं व्याप्त हो रही हैं, जैसे टीनेजर एज को लेकर, अंडर एज को लेकर सरकारी स्कूलों में इतना अवेयर नहीं है, टीचर नहीं है, कहीं ना कहीं महिला टीचर नहीं है, तो किशोरियों की बात नहीं सुनी जा सकती, उसमें बच्चियाँ पिछड़ जाती हैं या मजाक बन जाता है गाँव के या माहौल के। इसमें आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी चीज़, एक तो अभी हम स्वागत करते हैं जो नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें आपके 5 वर्ष तक अपने भाषा में आपको अध्ययन करना होगा, ताकि मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो सके और आपके अंदर किसी हीन भावना का स्थान ना हो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज जो शिक्षा नीति में परिवर्तन, उसका स्वागत करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित जो है शिक्षक लिए जाते हैं सरकारी उसमें, मगर वहाँ शिक्षा हमारी इस प्रकार की नहीं हो पा रही है प्रभावी, जिससे कि सारे लोग दूर भागते हैं और प्राइवेट की ओर भागते हैं। ये कारण हमारे शासन प्रशासन को दूर करना होगा, और जो लोग कहीं ना कहीं जो वहाँ पे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी समाज की है शिक्षित करने की, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। ये प्रशासन का दायित्व है कि शिक्षा को मजबूत बनाएं। आज आपके द्वारा
समाज में नारी का क्या महत्व होना चाहिए? महत्व, हर नारी अपना स्थान जो उसको संस्कार मिले उससे बढ़ के वो स्वयं बना लेती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, बुनियादी रूप से हमारे संस्कारों की हमको बहुत ज़रूरत है। सिर्फ शिक्षित होकर के, सिर्फ हम किताब को पढ़ करके वही हमारे लिए पूरा नहीं होता, क्योंकि हम अगर सिर्फ अर्थ कमाने की फैक्ट्री बन जाएंगे तो सारी चीज़ें हमारे लिए गौड़ हो जाएंगी। जबकि जीवन सिर्फ अर्थ से नहीं जिया जाता है, बल्कि जीवन जीने का एक अर्थ होना चाहिए, और जीवन जीने के अर्थ को लेकर के उसमें अर्थ की आपके सहयोग की भूमिका होती है। आप अपनी सारी चीज़ें धन के सहयोग से जो प्राप्त करते हैं, वो पूरा करते हैं, उसके लिए आपके पास वो योग्यता भी होनी चाहिए। मगर धन ही सब कुछ है हमारा, अर्थ ही सब कुछ है, तो इसको मैं एक अपना दोहा कहना चाहूँगी, जहाँ कर्म का लक्ष्य ही होता केवल अर्थ, ऐसे हर एक अर्थ से उपजे रोज अनर्थ। इसलिए वो शिक्षा जिसमें हम बहुत बड़ा पैकेज कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए हम महीना कमा रहे हैं, वो योग्यता का पैमाना नहीं है। और शायद इसीलिए हम बहुत सी सामाजिक दुर्घटनाएं जो अपने बीच में घटित हो रही हैं, हम उनसे भी ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि एक विषय है अध्याय 5 में 37 धारा के तहत, आईपीसी की धारा के तहत 1998 के तहत में चला एक मुहिम विचार था, जिसमें धारा के तहत बदला गया कानून 2005 में और 6 में लागू हुआ था। उसमें और आज के दौर में देखते हुए महिला का आज स्तर क्या है, या महिला की बदलती हुई तस्वीर, या नारी शक्ति की बदलती हुई तस्वीर में आपका क्या कहना है? देखिए, कानून की कितनी भी धाराएं आप बढ़ा दीजिए, उससे जो नियंत्रित करना है आपको अपराध, वो तो अपनी जगह है, मगर इसके साथ जो सामाजिक रूप से स्वच्छता अभियान है, जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे समाज स्वस्थ नहीं हो पाएगा। जी। शायद कानून में अगर धाराओं के बढ़ाने से अपराध कम हो जाता तो अब तक अपराध मिट जाने चाहिए, मगर किसी भी कानून की धारा में परिवर्तन से हमारे यहाँ अपराध कम नहीं हुआ है। नहीं, इस पे कहीं ना कहीं तो लगाम लगी है। जैसे राज्य प्रशासन के द्वारा, केंद्र प्रशासन के द्वारा 2006 में लागू किया कानून, और उसमें आईपीसी की धारा 3 खंड का के तहत इसमें कई संशोधन हुए, विराम हुए, घरेलू हिंसा के तहत, वीएम वायलेंस के तहत भी कई घरों में आज शांति है, जिसके तहत महिला आयोग सशक्तिकरण में आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन किया है, जिसमें कई परामर्श हुए हैं। आज ही जैसे का विषय चल रहा है कि देखते हुए कई ऐसे परिवार मिटते हुए कगार पर चल रहे हैं। जो आपके ये कानून थे, जिसमें अभी मैं चूँकि परिवार परामर्श केंद्र महिला थाना में मैं 12 वर्ष से काउंसलर भी हूँ, सीनियर काउंसलर के रूप में हूँ, तो ये जितनी भी अभी आपकी आम हो जाती थी दहेज के उसमें हत्या, वो कानून आने से हमारी ये घटनाएं कम हुई। आज जैसे मगर इसी के समानांतर में ये है कि जहाँ पे महिला कहीं घर में टॉर्चर होती है और वो कह नहीं पा रही है, या कहीं पे उस पक्ष से भी गलती है और हमको आपको कोई चीज़ के लिए विरोध करना है, तो हम दहेज प्रकरण के अंतर्गत उसको मामला पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकृत करवा नहीं सकते, वो तो फिर बाद में कोर्ट तो अपना देखता है, निर्णय लेता है, क्योंकि न्यायालय में भी ये कहाँ तक ठीक है? वैसे ये कहाँ तक ठीक है? कानून जो बने हैं वो अपराध से को रोकने के लिए बने हैं, मगर उसी दौरान जो दिमाग में हमारे अपराधी मनोवृत्ति है उसको समानांतर में रोकने के लिए समाज के अंतर भी, समाज के बीच में भी ये अभियान चलना चाहिए। इसीलिए संस्कारों का महत्व है कि अपराधी मानसिकता पैदा ही ना होने पाए। एक आपराधिक मैसेज मिला था, जैसे कि बांद्री अंतर्गत आने वाला मामला, जिसमें विनोद चढ़ा जो है जी अपनी वाइफ का कुछ समय से कुछ मनमुटाव चल रहा था, परामर्श केंद्र में मामला पंजीबद्ध था जी। उसमें कहा गया, तो उसको बुलाने के दौरान और ये पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार के दौरान उस पर एक ऐसा अटैक किया गया, माँ और मतलब पत्नी पर चाकू से वार किए गए। ये मामले आए दिन कंटिन्यू चालू है, देखने को मिल रहे हैं। जिसमें एक अभी भूतेश्वर से मामला आया, जो अंडर एज थे, 2 नाबालिग थे, वो कुएं में कूद गए, नाबालिग बच्चे की मृत्यु हो गई, नाबालिग बच्ची बच चुकी है। और भी ऐसे मामले हैं, जैसे कि ट्रेन से सुसाइड कर लिया, आए दिन ये चल रहा है। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज के लिए, या टीनेजर एज जो क्या है कि इतना
जागरूक नहीं हुआ है। यह कहना चाहिए कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता का कहना चाहिए, लव एंड लिविंगस्टन का कहना चाहिए दौर चल चुका है। इसमें क्या कहना है आपका? इसमें ये हम कहना चाहेंगे कि आज आप अपने मोबाइल को उठा के देखिए, सोशल मीडिया में, गूगल में हम मालूम पड़ा शिक्षा की कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और उसी के बीच में वो कई ऐसे अश्लील वीडियो और उसमें डाल देते हैं। तो ये हमारे शासन को बहुत कड़ाई से ये कदम उठाना चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को अश्लील जो बीच में बेच देते हैं, तो युवा व्यक्ति अगर है वो उसका मन स्थिर नहीं, उसके वो संस्कार बली नहीं है, वो उनको खोल के देखेगा, उसमें हो सकता है उसकी रुचि उस ओर जागृत हो और वो गलत कृत्य करने लगे। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक कारण है आज इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी हमने यही आपसे कहा कि पारिवारिक कई चीज़ें होती हैं, आर्थिक स्थिति परिवार की सुदृढ़ नहीं है तो वो जो है आर्थिक बहकावे में आकर के सोचते हैं कि हम अपने घर की इस स्थिति से उभरें तो हम किसी के साथ जाएंगे तो वो हमको सब्ज़ बाग पहले दिखाई देता है, भले ही वो फिर हमारा कैसा भी शोषण सामाजिक हो जाए। तो हमको कई बातों पे किसी एक बात को लेके हम नहीं कर सकते हैं। शिक्षा भी हो गया, आपका पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी हो गई, परिवार के अंदर का माहौल हो गया कि क्या है, पिता मालूम पड़ा शराब पी रहा है और रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। उस परवरिश में जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं इस तरीके से कहीं हम निकले, ऐसे बच्चों को बहुत आसानी से बहकाया जा सकता है। फिर दो पति पत्नी के बीच जो झगड़ा हो जाता है, इसमें सबसे बड़ा कारण है आज अवैध रिश्ते। हम किसी कार्यस्थल पे हमारा किसी के साथ रिश्ता अवैध हो जाता है, हम कहीं और दूसरी ओर जब देखने लगते हैं तो ये रिश्तों में रिश्ते होते हैं विश्वास के और ये दरार डालने लगते हैं। तो कभी जहाँ पे ये संभलने लायक स्थिति होती संभल जाता है, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा विध्वंस का रूप भी ले लेता है। जैसे कि ये कानून और लागू हुआ था महिलाओं को लेकर, महिला चाहे मुस्लिम महिला हो जी, चाहे हिंदू महिला हो, जी, जी, जी। होने वाले अत्याचार तो अत्याचार ही होते हैं, बिल्कुल, जिसमें घरेलू हिंसा में कई बार मुस्लिम महिलाओं के द्वारा किए गए अत्याचार 23 जुलाई 2019 में लागू हुआ 3 तलाक को लेकर। हाँ। उसमें क्या प्रशासन का क्या अलग भूमिका रही, इसमें क्या ना सराहनीय है? नहीं, ये तो सराहनीय, क्योंकि उनके यहाँ की स्थिति बड़ी विकट होती है। अभी तक जो मुस्लिम बहनों की स्थिति वो बड़ी ही दयनीय थी, क्योंकि उन्हीं के घर में शादी हो जाती है। अब वो चाचा जो थे वो ससुर हो गए, जो चाचा का लड़का था वो कहीं पति हो गया, अब फिर उनके घर में अंदर ही अंदर लड़ाई होती है तो वो उनको वहीं पे तलाक दे दिया। अब वो ढेर सारे बच्चे भी हैं, वो कहीं अलग रहना भी चाहे तो नहीं, पति ने दूसरे को रख लिया। तो कम से कम ये एक नरक भरा जो जीवन था बहनों का, उससे जो हमारी शासन ने, हमारी कहा जाए सरकार ने, जो अभी वर्तमान सरकार मोदी जी की है, उन्होंने जो ट्रिपल तलाक के इसमें ये मुक्ति दिलाई है, तो ये तो उस नारकी जीवन से बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे ख्याल से विश्व में अनूठा है इस प्रकार का। जैसे कि पश्चिमी सभ्यता को लेकर जो बड़े बड़े लव एंड लिविंगस्टन चल रहे हैं बॉम्बे में, यहाँ भी हो रहा है, सागर में भी हो रहा है, इनके तहत होने वाली घटनाएं, वारदातें, घटनाएं, जैसे कि आज ही एक कली थाना पद्माकर अंतर्गत मामला आया जिसमें कई 2-3 युवतियां पकड़ी गई एक देह व्यापार को लेकर, तो उसको लेकर मैडम क्या कहना है आपका? वही हमने बोला ना कि ये चीज़ें क्या होता है कि अभी जैसे हमने देखा सामाजिक जीवन में हम देख रहे हैं, जो गांव से शिक्षा के लिए या कई जगह से हमने देखा है कि आर्थिक स्थिति जिनकी दयनीय, वहाँ से किसी तरह बच्चियाँ बाहर निकल के आ रही हैं। अगर उनके संस्कार कमज़ोर हैं तो वो बहकावे में आ रही हैं, अगर वो गलत ट्रैक पे पैर रख चुके, उनको चमक की दुनिया दिखाई दे रही, उनका जीवन में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन जीवन वो जी रहे हैं और उनको पैसा ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो मैंने पहले ही कहा, जहाँ कर्म का लक्ष्य ही होता केवल अर्थ, ऐसे हर एक अर्थ से उपजे रोज अनर्थ। तो वो पैसा कमाना जहाँ उद्देश्य हो जाता है वो हर गलत रास्ते पे हमको ले जाता है। तो ये जो गलत दिशा में लोग जा रहे हैं, मैंने पहले कहा सोशल मीडिया, पारिवारिक परिस्थिति, संस्कारों की कमी, सही मार्गदर्शन का ना मिलना, ये सारी चीज़ें हमको बहकाने में लेके जा रही हैं। आइए कुछ पर्सनल बातों पे मैडम के साथ बात करते हैं। जैसे कि मैडम का शिक्षा पे अपना कहना चाहिए, अपना शिक्षा नीति पे अपना, और शिक्षा आगे जैसे बढ़ते आयाम में आपने क्या क्या शिक्षा में किया, जैसे आपने बताया PHQ से, इलाहाबाद से, बनारस विश्वविद्यालय से, राज महाविद्यालय से BA MA BC एंड BSc किया है जी। तो BSc मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, CMP डिग्री कॉलेज, और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी से मैंने BMS किया, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने डिप्लोमा इन योग साइंस किया। और
प्रयाग संगीत समिति से बचपन में मैंने शास्त्रीय संगीत में विशारद किया। जैसे कि आपके शिवराम एक जन कल्याण समिति है, उसके आप अध्यक्ष हैं, मनीष कोषाध्यक्ष हैं, तो इसका समिति का क्या कब से चल रहा है आपका, और क्या इसमें समाज के प्रति मैसेज है या सागर के प्रति मैसेज है या रूरल अर्बन एरिया को लेकर क्या मैसेज है? अभी मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 2500 संस्थाओं में काम कर चुकी हूँ। लॉयंस क्लब के माध्यम से मैं 20-22 वर्षों से काम कर रही, लायनेस क्लब के माध्यम से किया, अभी द एसोसिएशन ऑफ बी क्लब्स ऑफ इंडिया जिसकी मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, और इसी दौरान अभी महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं तो मैं जिक्र कर देती हूँ। मैंने राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया, वैचारिक स्वच्छता अभियान, जिसमें माँ बहन बेटी की गालियाँ बंद होना चाहिए और स्वच्छ भारत मिशन का ये भी संकल्प होना चाहिए। और इस अभियान को हमने शुरू किया और 17 सितंबर माननीय मोदी जी का जन्मदिन, जिन्होंने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया, उनके जन्मदिन के दिन को हम लोगों ने नो अब्यूज डे इसको घोषित किया, और वही हमारा अभी फिर आने वाला है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा चालू। जैसे कि मोदी जी ने अपना एक समाज सेवी के रूप में जो संकल्प लिया था राम मंदिर का लेके, भूमि पूजन हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? लास्ट टॉपिक है। और राम तो जितनी समस्याओं को अभी आप हमसे जिक्र कर रहे थे, ये चाहे महिलाओं की हो, चाहे बालिकाओं की हो, चाहे अश्लीलता की हो, चाहे जिस क्षेत्र की भी हो, चाहे शिक्षा की हो, किसी भी क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान राम से मिलता है। नहीं तो क्योंकि हर में हम बता रहे हैं, जी हर में अपनी मर्यादा का कोई पालन नहीं कर रहा, तभी ये स्थिति हो रही है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर हम शासकीय स्कूलों की अभी आपने जिक्र किया, वहाँ अगर शिक्षक अपनी मर्यादा का पालन करें, परिवार में लोग अपनी मर्यादाओं का पालन करें, तो बच्चियाँ नहीं भटकें। जो विद्यार्थी पढ़ लिख के निकल रहा है, उसके सामने कितनी भी चीज़ें अश्लील सामग्री रखती जाए सोशल मीडिया के सामने, मगर वो अपनी मर्यादा का पालन करे तो वो उस ओर भटकेगा नहीं। हम आप सभी जब मोदी जी ने कहा है ना, राम को हमने भजा है तो हम विकास की ओर गए, और राम से मुख मोड़ा है तो विनाश की ओर गए। राम को लेके तो आपने विचार किया, पर सीता जी कहाँ रही? इसमें सीता भी तो कहना चाहिए अपनी परित्याग की, कहना चाहिए प्रतिमूर्ति है, आप भी शक्ति है, नारी शक्ति है, बिल्कुल। तो फिर राम को लेके सीता को क्यों भूल गए? कृष्ण को लेके राधा को क्यों भूल गए? नहीं, तो सीता राम ही पूरा चला है। जी सीता राम राधे कृष्ण। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो मर्यादा की अभी मतलब मानी हुई कहना चाहिए प्रतिमा एक सीता है। बिल्कुल, सीता को कहाँ छोड़ा गया है? बिना सीता के तो राम है ही नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये सीता, बिना सिया के राम का अस्तित्व ही नहीं है। जी। और राजा जनक जी ने, आप जब विवाह कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, राम तुम ये संकल्प दो, ये भी अभी आप जितना पारिवारिक झगड़ों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा राम ये तुम संकल्प दो कि तुम्हारे पिता की 4 रानियां थीं। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने 3 विवाह किया था, तुम संकल्प लो कि तुम एक ही विवाह करोगे। तो वही रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रामचंद्र जी ने पूरा जीवन वचन का पालन किया। ये सारा कुछ जितना आपने पूछा, आपने राम पे इसको अंतिम में लाए, तो यहीं से हमको सीख मिलती है। तो नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 20 के साथ एक चाय आपके साथ। उसमें डॉक्टर वंदना गुप्ता जी के अच्छे विचार रहे, उनकी शिक्षा पर, उनकी समाज पर, समाज समितियों पर, समाज कल्याण पर बहुत ही बढ़िया, और राम से लेकर सीता तक, राधा से लेकर कृष्ण तक बड़ा ही अच्छा ही विचार रहा। नमस्कार, नेक्स्ट टाइम पर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।